हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं फ्यूचर प्लानर। सो आज हम अपना स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11th का चैप्टर प्रोबेबिलिटी। ठीक है, जो कि बहुत ही इजी चैप्टर है। ठीक है, ये मैं आपको बता दूं कि ये बहुत ही इजी और मार्क्स गेनिंग चैप्टर है। ये आपको सबसे ज़्यादा मार्क्स देता है और बहुत ही इजी चैप्टर है पूरी 11th और 12th क्लास में। ठीक है, देखिए आपको क्लास 12th में प्रोबेबिलिटी से 6 मार्क्स का क्वेश्चन मिलेगा। और ये जो हमारे क्लास 11th का जो प्रोबेबिलिटी है ना, ये हाँ, यही क्लास 12th की प्रोबेबिलिटी का बेसिक है। अगर आपने ये सीख लिया तो आपका क्लास 12th का प्रोबेबिलिटी बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और देखिए, मैं बहुत ही बेसिक से समझाऊंगा। अगर आपने 9th 10th में भी आपको अच्छी नहीं लगी, कोई बात नहीं, आज समझ में आ जाएगा। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं अपना आज का चैप्टर प्रोबेबिलिटी। ठीक है, ये मेरे चैनल का नाम है मैथ फ्यूचर प्लानर, ये जो आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है। ठीक है, आपको यूट्यूब पे जाकर इसे सर्च करना है, बस, और कुछ नहीं करना। और अपने प्लेलिस्ट में जाकर अपनी वीडियो चेक कर सकते हो। 10 से 15 मिनट की वीडियो में, ठीक है, एक टॉपिक का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर किया गया है। चाहे वो क्लास 9th की वीडियो हो, क्लास 9th हो, 10th हो, 11th हो या 12th हो। ओके, तो देखिए क्लास 11th का प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करते हैं आप। देखिए, समझते हैं प्रोबेबिलिटी होती क्या है। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है संभावनाएं। ठीक है, किसी चीज़ के होने की और ना होने की संभावनाएं क्या हो सकती हैं। ठीक है, मतलब मैं कहूँ आपसे कि आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो उसमें आपके पास होने की क्या संभावना है, कितना परसेंट किसी चीज़ का होने और ना होने की संभावना। ठीक है, कि वो अगर हो रही है तो कितना परसेंट हो जाएगी, और नहीं हो रही तो कितना परसेंट नहीं हो सकती, उसे हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी। ठीक है, इजी लैंग्वेज में होने की या ना होने की संभावना है। तो देखिए, मैं आपसे कहूँ कि मैंने एक कॉइन टॉस किया। ठीक है, प्रोबेबिलिटी तो हो गई संभावनाएं। ठीक है, इसकी वो कैसे लिखेंगे आप लैंग्वेज, कि किसी चीज़ के चांस। ठीक है, चांस ऑकरेंस। तो देखिए, मैंने आपसे कहा कि एक कॉइन को मैंने टॉस किया। ठीक है, क्या किया मैंने, एक कॉइन है मेरे पास, उसे मैंने एक बार टॉस कर दिया। कितनी बार, एक बार टॉस कर दिया। तो मेरे को ये बताओ, टॉस करने के बाद जब मैं को टॉस करूँगा, ये बताओ कॉइन पे क्या होता है। एक तो हेड होता है, दूसरा टेल होता है। ठीक है, ये दो चीज़ होती है। अब मैंने कॉइन को एक बार उछाल दिया, तो इन दोनों चीज़ों में से एक चीज़ आ सकती है। ठीक है, क्या आ सकती है, देखो, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। ठीक है, मैंने कॉइन को टॉस किया, कॉइन को मैंने, ये कॉइन है, इसको मैंने ऊपर की तरफ उछाल दिया। ठीक है, अब जब मैंने इसे ऊपर की तरफ उछाल दिया, तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा। ठीक है, तो हम दोनों चीज़ लिख लेते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं क्या क्या आया है, तो हम दोनों चीज़ लिख लेते हैं कि हेड भी आया होगा शायद, या टेल भी आया होगा। ठीक है, अब मेरे से पूछा कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो क्या संभावना है, कितना प्रतिशत संभावना है कि हेड आए। ठीक है, क्या संभावना है कि कितना प्रतिशत हेड आए। तो देखिए कैसे निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं किसी भी चीज़ की। 1 मिनट में इसे रफ कर देता हूँ। देखिए, मैंने लिख लिया कॉइन लिस्ट टू। ठीक है, एक मेरे पास कॉइन है, कॉइन बना लेता हूँ। एक कॉइन है, ठीक है, कॉइन ऐसा ही होता है कुछ, जिसके ऊपर यहाँ पे हेड होता है और नीचे टेल होता है। ठीक है, तो इस कॉइन को मैंने उछाल लिया, तो मेरे को पता है क्या बनेगा, या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। ठीक है, ये दो चीज़ें आ सकती हैं। अब मेरे को ये बताओ आप, मैं आपसे पूछूं कि हेड आने की संभावना क्या है, कि कितनी संभावना है कि हेड ही आए मेरा। तो देखिए, प्रोबेबिलिटी निकालने का जो हमारा फॉर्मूला होता है, वो होता है टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, अपोन में आता है टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, और ऊपर आता है फेवरेबल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स, ठीक है, और अपोन में आता है, 1 मिनट रुकिए, तो ये इसे कर देता हूँ रफ, और ये है हमारा फॉर्मूला। ठीक है, ये क्या है हमारा फॉर्मूला, ये वाला, ये जो है हमारा फॉर्मूला है। ये क्या लिखा है इसमें, इसमें लिखा है कि फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स वो आउटकम्स होते हैं जो हम चाहते हैं। ठीक है, एक कॉइन को उछाला तो हमारे पास क्या आया, हेड आया या टेल आया। ठीक है, हेड
या टेल आता है, ठीक है, जब एक कॉइन को उछालते हैं। तो हम क्या चाह रहे हैं कि टेल आने की प्रोबेबिलिटी निकले, हेड आने की प्रोबेबिलिटी निकले, ठीक है। तो देखिए हेड आने की प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगी, हम चाह रहे हैं हेड आने की प्रोबेबिलिटी निकले। तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी मतलब हेड कितनी बार है, फेवरेबल आउटकम्स है ना, हमारा फेवरेबल आउटकम्स जो हम चाह रहे हैं, जो हम चाह रहे हैं आउटकम्स, ठीक है, वो क्या है, वो तो हमारा हेड ही है ना। तो वो कितनी बार आया है, एक बार आया है, एक बार अपॉन में टोटल आउटकम्स, टोटल कितने हैं, टोटल कितने हैं, हेड और टेल 2 है, 2, ठीक है। ये हो गई हमारी हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, यानी कि हाफ, मैं कह सकता हूँ 50% है ना, 50%, क्योंकि भाई एक कॉइन पे या तो हेड होता है या टेल, तो दोनों की आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है, किसी एक की, एक आएगा तो 50%, दूसरा है तो हो गया हमारा 50% है ना। अगर देखो 100% नहीं हो सकती ना, क्योंकि 100% कब होती है, जब दोनों तरफ एक ही चीज़ हो, ठीक है, कि यही आएगा कि ऊपर भी हेड हो नीचे भी हेड हो, 100% वही आने वाला है। जब हमारा ऊपर हेड है नीचे टेल है, तो 50% हमारा या तो हेड आ सकता है या 50% हमारा टेल आ सकता है ना, ये हो सकता है। तो देखिए इस फॉर्मूले को नोट कर लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसके बेस पे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। देखिए मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ये बेसिक वीडियो है, ठीक है। तो ऐसे मैं कहूँ टेन आने की प्रोबेबिलिटी, एक मिनट, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल, तो टेल देखो इसमें कितनी बार आया है, एक बार आया, अपॉन में टोटल कितने हैं, हेड और टेल मिलके कितने हैं, 2, तो टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी क्या हो गई, 1/2, ठीक है। अब देखिए मैंने कहा, मैंने एक कॉइन को 2 बार उछाल दिया, ठीक है। देखिए आपको समझना पड़ेगा, एक कॉइन को 2 बार उछालें, अ कॉइन इज टॉस्ड 2 टाइम, ट्वाइस अ कॉइन इज, एक मिनट, तो भाई देखो मैंने लिख दिया अ कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, ठीक है, एक कॉइन को 2 बार उछाल दिया, या 2 कॉइन आर टॉस्ड वंस, या 2 कॉइन को एक साथ एक बार उछाल दिया, ठीक है। बात एक ही होती है, एक कॉइन को हम 2 बार उछाल दें या 2 कॉइन को हम एक बार उछाल दें, ठीक है, बात एक ही है, समझ गए। तो 2 कॉइन को हमने एक बार उछाल दिया, एक कॉइन को 2 बार उछाल दिया, तो क्या आएगा, या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है ना। तो देखो सैंपल स्पेस कैसे बनाते हैं, मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए जो हमारा सैंपल स्पेस बनेगा, ठीक, सैंपल स्पेस पता है ना आपको, जिसमें टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आते हैं हमारे, ठीक है, जितने भी आउटकम्स हैं वो आते हैं, वो हमारा सैंपल स्पेस होता है। तो देखो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो हेड आ सकता है, टेल आ सकता है, ठीक है, एक कॉइन पे ये आ सकता है, दूसरे कॉइन पे क्या आ सकता है, दूसरे कॉइन पे भी ये आ सकता है, या तो हेड या टेल, ठीक है। हम लोग क्या करते थे अभी तक, ऐसे करते थे कि पहले पे दोनों, मान लिया पहले दोनों पे हेड आ गया, फिर एक पे हेड, एक पे टेल, एक पे टेल, एक पे हेड, ठीक है, चौथा क्या बचा, दोनों पे टेल टेल आ गया, ठीक है। ये हमारे आउटकम्स बन जाते थे। तो हम इसमें लिखते थे सैंपल स्पेस इक्वल टू हेड 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 टेल, टेल हेड, टेल टेल, ठीक है। ये हमारा हो गया सैंपल स्पेस, हेड 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 टेल हेड टेल टेल, ठीक है, ये बन गया। अब देखो मैं आपको मेथड बताने वाला हूँ जिससे आप इजी वे में, ये तो चलो 2 का था इसलिए निकाल लिया, आपसे कह रहे 4 कॉइन उछालो, फिर कैसे निकालोगे आप, 4 कॉइन के लिए क्या हेड 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 करते रहोगे, फिर कंफ्यूज भी हो जाते हैं बीच में, ठीक है। तो उसके लिए मैं आपको एक मेथड बताने वाला हूँ जो कि है ट्री मेथड, ठीक है। क्या है, शायद आप लोगों ने नाम सुना होगा, ट्री, 10th में करा होगा। ट्री मेथड बहुत ही ईजी है, चाहे कितने भी कॉइन को उछालने के लिए कहा है, बहुत ही ईजी वे में हो जाएगा, ठीक है। जैसे मेरे पास एक कॉइन है, एक कॉइन है, मैंने कहा उसे मैंने 2 बार उछाल दिया, तो देखो जो पहली बार उछालूंगा तो क्या आएगा उस पर, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, ठीक है। फिर दूसरी बार उछालूंगा, फिर क्या आएगा, या तो हेड या टेल। तो देखो वो हेड या टेल या तो इस पहले वाले हेड के साथ आ सकता है, या इस
टैल के साथ आ सकता है ना, क्योंकि मैं दोनों को एक साथ उछल रहा हूँ ना, तो वो हेड या टेल या तो पहले वाले हेड के साथ आ सकता है, या हेड या टेल जो भी आ रहा है दूसरे कॉइन पे वो दूसरे वाले टेल के साथ आ सकता है। ठीक है, इसके साथ। तो अब क्या बनेगा, इसे कैसे बनाएंगे, देखिए ट्री मेथड है हमारा। तो देखिए ये हेड है, हेड हेड जोड़ लो, हेड 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 हो गया, फिर ये क्या बन गया, हेड टेल बन गया, हेड टेल, फिर टेल हेड हो गया, फिर क्या हो गया, टेल टेल हो गया। ठीक है, तो ऐसे हम ये बना सकते हैं सैम्पल स्पेस कितनी इजी वे में। ठीक है, पहले इस हेड को, एक मिनट कलर चेंज कर लेता हूँ, पहले इस हेड को मैंने इस हेड के साथ जोड़ा, फिर इस हेड को इस टेल के साथ। ठीक है, इन दोनों की कहानी ख़त्म हो गई, फिर बचा टेल, टेल बाय, फिर मैंने इस टेल को इस हेड के साथ, इस टेल को इस हेड के साथ, फिर इस टेल को इस टेल के साथ, टेल के साथ। ठीक है, ऐसे आप कर सकते हो। तो आज की वीडियो में इतना ही, सैम्पल स्पेस बनाना सीखा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, ये हमारा बेसिक था, और चैनल को सब्सक्राइब करना। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे आगे की। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।